तो ये बयान उनका पूरा सुने और उसका अर्थ निकालें और पूरा बयान दिखाना भी चाहिए। वो कह रहे थे कि बटे थे तो कटे थे और बटोगे तो कटोगे, यानी देश की जब देश का बंटवारा करोगे, आपस में लड़ोगे भिड़ोगे तो मरोगे कटोगे ही। उनका कहने का मतलब ये है कि आपस में मिलजुल के रहो, सभी हिंदू मुस्लिम भाईचारे से मिलके चलो। किसी को कोई परेशानी है, कोई भाईचारे से रह रहा, किसी को परेशानी नहीं है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव होना है और मैं लगातार आपको मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा की जनता की राय दिखा रहा हूं और इसी कुंदरकी में कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। क्या बदल कर गए, क्या यहाँ की जनता को समझ आई उनकी बात, सीधा बातचीत करेंगे। और अब कुंदरकी की जनता इस चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ के आने के बाद क्या समझती है, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम होगा जी आपका? मेरा माजिद हुसैन सैफी नाम है। माजिद हुसैन सैफी साहब, ये कुंदरकी विधानसभा जो समाजवादी का गढ़ रही है और जब मुख्यमंत्री योगी यहाँ आते हैं और वो तमाम तरीके की बातें मंच से करते हैं कि 17 के पहले गुंडा राज था, 17 के बाद तस्वीर बदल गई, तो क्या समझें मुख्यमंत्री योगी के आने के बाद क्या इस सपा के गढ़ में कुछ बदलाव हो पाया? आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? मुख्यमंत्री की बात सुनिए आप लोगों ने, पूरा देश उस वीडियो को देख रहा है जो मुख्यमंत्री का यहाँ भाषण था, क्या नज़र आया? देखिए, सबसे पहली बात तो 2014 से ही पूरे देश में बदलाव है और गुंडों का राज खत्म है जी, गुंडागर्दी खत्म है बिल्कुल। ये मैं नहीं कह रहा, ये देश भी खुद जान रहा है कि गुंडागर्दी खत्म है। और मुख्यमंत्री जी आए विधानसभा 29 कुंदरकी में, तो उन्होंने मेन बात क्या कही, असल में मीडिया भी काट पीट के दिखाती है, सीधा पूरा। तो आपकी बात पूरी दिखाएंगे, जो इस दिल में है वो आज इस कैमरे में। हाँ, देखिए, उन्होंने कहा सभी तबकों के लोग मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। अच्छा, विधानसभा लेकिन आपने कहा सभी तबकों के लोग मिलजुल कर रहें, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये भी तो बयान योगी जी के आ रहे हैं। तो ये बयान उनका पूरा सुने और उसका अर्थ निकालें और पूरा बयान दिखाना भी चाहिए। वो कह रहे थे कि बटे थे तो कटे थे और बटोगे तो कटोगे, यानी देश की जब देश का बंटवारा करोगे, आपस में लड़ोगे भिड़ोगे तो मरोगे कटोगे ही। उनका कहने का मतलब ये है कि आपस में मिलजुल के रहो, सभी हिंदू मुस्लिम भाईचारे से मिलके चलो। किसी को कोई परेशानी है, कोई भाईचारे से रह रहा, किसी को परेशानी नहीं है। ये तो राजनीति फंडा है, समझे। वो उसकी बुराई करता है, वो उसकी करता है। रहा सवाल गुंडागर्दी का, यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीती सरकारें रही हैं, जो गरीब लोग हैं ना, हकीकत में बहुत परेशान था। चोरियाँ डकैतियाँ, कहाँ गए चोर, कहाँ गई गाड़ियाँ, बाइकें तो लूट रही, ना रोड होल्ड हो रहे। तो कहाँ चले गए आप बताइए, कहाँ गए? सब कोई चला रहा बैटरी गाड़ी। अच्छा। हाँ, कोई जो काम जानता था वो अपने काम में लग गया। हाँ। या बाहर चले गए कहीं भी मजदूरी करने के लिए। है देश में ही, मगर मेहनत मजदूरी कमा कर कर रहे हैं। तो यही तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि योगी जी मुसलमानों को बुलडोजर का डर दिखा रहे हैं। बुलडोजर क्यों ना चला, मेरे घर पे क्यों ना चला, चलो आ जाओ मेरे घर पे क्यों ना चला। योगी जी, मैं कोई यहाँ का कोई बहुत थोड़ी हूँ, कोई इस तरह से जो सही आदमी है, सही काम कर रहा है, अपना खा कमा रहा है, बच्चों को खिला पिला रहा है, उसके तो घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा, उन पे चल रहा है ना जिन्होंने लूट खसोट करी है, गुंडागर्दी करी है, बदमाशियाँ करी है, वो झेलना है, समझे। ये है कुंदरकी में क्या होना है। हाजी रिजवान तो लगातार ये कह रहे हैं कि कुंदरकी विधानसभा समाजवादी का गढ़ है, अखिलेश की साइकिल यहाँ दौड़ती आई है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आज लोगों को धमकाया जा रहा है तो वो वोट डलवाने के लिए धमकाया जा रहा है। क्या मुसलमानों को कुंदरकी में धमका रही है क्या? किसी को कोई नहीं धमका रहा, टोटल मुस्लिम समाज ने खुद अपनी मर्जी से समर्थन दिया है। और इसलिए दिया है कि पहला सवाल तो ये है कि सत्ता में भी सरकार है और 2.5 साल अभी मौजूद हैं, अब से 2.5 साल पहले और 2017 से अब तक पूरी विधानसभा बदहाल है। ना कोई इंटर कॉलेज है, ना डिग्री कॉलेज है, ना कोई हॉस्पिटल है और ना कोई गरीबों का इलाज है। जो गरीब लोग हैं ना, इतनी महंगाई है इलाज की, वो ना करा पा रहा। तो जो अभी विकास चल रहा है क्षेत्र में, ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ,
जो विकास होना है, जो उम्मीद है मुसलमानों को, जो आज से पहले भी उम्मीद तो करी है इन विधायकों से, एमपी एमएलओ से, जो पहले रहे हैं, समाजवादी के भी रहे हैं, बसपा की भी रहे हैं, सबसे उम्मीदें रखी हैं। मेन बात क्या है, आज जनता यहाँ की होश में है, पूरे होश में है, वो बहकामे में आने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? उनको चाहिए अपने बच्चों का मुस्तकबिल। यहाँ पे डिग्री कॉलेज चाहिए, बढ़िया हॉस्पिटल इलाज के लिए चाहिए, बढ़िया रोड चाहिए, झगड़ा विवाद नहीं चाहिए। तो हाजी रिजवान भी तो यही कर रहे हैं, जनता बहकावे में नहीं है, जनता को पता है कि 20 तारीख को साइकिल का बटन दबाना है। वो धोखे में, उन्हें जनता धोखा दे रही है, सच्चाई है। उनसे वायदा अलग कर रहे हैं और साथ में रामवीर ठाकुर साहब के साथ रह रहे हैं। ये तो एक फंडा है। ये तो 20 तारीख को जब वोट डल जाएंगे और जब इसका रिजल्ट आगा निकल गया तो पता लग जाएगा। आपको क्या ऐसा भाजपा में नज़र आ गया कि आप सपा के गढ़ की सीट को ये कह रहे हैं कि अब की बार यहाँ कमल का फूल खिलने जा रहा है? क्या नज़र आ गया? नज़र ये भरोसा ही कर सकता है इंसान। जो बीती सरकारें थी, बीते नेता थे, उन पे भी जनता ने यहाँ की, खाली मुसलमानों ने नहीं, दो हिंदू मुस्लिम भाई सब ने ही भरोसा करा उन पे, वो करते चले आए। तो 2.5 साल के नहीं है, इन पे ही भरोसा करना क्या बुराई है बताओ? अगर सही काम करेंगे तो क्या दिक्कत है? लेकिन वहाँ ओवैसी के भाई तो ये कह रहे हैं कि 15 मिनट में भूला नहीं हूँ, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, पता लग जाएगा। वो बस हैदराबाद में ही कह रहे हैं, बस वही कह रहे हैं कि 15 मिनट में वो क्या कर लेंगे? 15 मिनट से तो अपने घर से बाहर भी ना निकल सकते, घर से बाहर क्या कर लेंगे? वो देखिए, जो वो कह रहे हैं ना, वो गलत कह रहे हैं, वो हमारा बुरा कर रहे हैं, हम लोगों का बुरा कर रहे हैं। वो उनकी बयानबाजी से हम लोगों को नुकसान है, ये समझिए आप। उनका क्या, उन्होंने बयान दे दिया, उन्हें सिक्योरिटी है, सब कुछ है, मारे जाते हैं हम लोग, गरीब लोग सड़कों पे। अच्छा एक बात बताइए, 2014 का चुनाव हुआ, उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2014 के बाद 17 का विधानसभा हुआ, 22 का विधानसभा हुआ। कहा यह गया कि मुस्लिम बहनों ने बुरके में जाकर अंदर जाके भाजपा का बटन दबाया, और जब भाजपा का बटन दबाया तो क्यों दबाया, इस पर बात हुई तो पता लगा ये 3 तलाक जैसी जो चीज़ें थी, जब मोदी ने इसको ख़त्म करने की विचारधारा को आगे बढ़ाया तो बहनें इससे खुश रही। आप इस पर क्या कहेंगे, क्या नज़र आ रहा? देखिए ऐसा है, बनारसी में जब 2014 में चुनाव हुआ तो वहाँ पर मुस्लिम तबके ने बहुत उनका, मोदी जी का स्वागत करा। वहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने ख़ास तौर से टाइम मांगा देश के प्रधानमंत्री जी से, उन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि दहेज के नाम पर तलाक होता, कोई किसी तरह से मतलब बहुत ही परेशान हाल थी औरतें, उनको जो है सताया जाता था। उन्होंने अपनी बात रखी, मोदी जी ने 3 तलाक का कानून बना दिया, और कानून से इतना फ़ायदा हुआ, मैं नहीं 100-200 लोगों से और से मालूम कर लेना, कोई भी नाजायज़ किसी को ना तलाक दे रहा है, ना कोई सता रहा है। इसलिए महिलाएं खुश हैं, अपने परिवार में खुश रह रही हैं। तो आप भी इससे खुश हैं कि मोदी सरकार ने 3 तलाक को बैन किया, उस पर कानून लाए, उसको ख़त्म किया, अब किसी बहन को बेवजह कोई 3 तलाक नहीं दे सकता। चाय में चीनी ज़्यादा हो गई 3 तलाक, कोई और पसंद आ गई 3 तलाक, अब ये नहीं हो सकता। अभी मैं आपको बता दूं, 3 दिन पहले मेरे पास एक शिकायत आई, एक बेटी, अभी 1 साल हुआ है शादी को, तो कहता है अगर समाजवादी की सरकार होती तो मैं अब तक तलाक दे देता, ना 3 साल को जेल चला जाऊंगा। बताओ, ये हाल है। अभी भी तो है, डर के मारे तलाक ना दे रहे हैं लोग। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, लोग सहमियाओं में हैं, बेटियों के साथ सताया जाता था। 3 तलाक का मुद्दा जो है बहुत अच्छा है, हमारे फ़ायदे के नहीं है। हमारी धी बेटियाँ, अगर कोई कोई गलत आदमी मिल भी जाता है तो 3 तलाक आसान बात थोड़ी, एकदम से आपने दूसरी की बेटी की इज्जत ख़राब करके आप तलाक दे दोगे। लेकिन सैफी साहब, अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं कि 2027 आ रहा है, चिंता ना करो, ये उपचुनाव में 9 सीटें समाजवादी की और 27 में योगी जी बाहर, अखिलेश जी अंदर, साइकिल दौड़ के चलेगी और उसके बाद स्टीयरिंग बुलडोजर का घुमा दिया जाएगा गोरखपुर की तरफ। देखो जी, अभी तक तो साइकिल का पहिया टूटा पड़ा है, हम ये जानते हैं, टूटा पड़ा अभी तक तो टूटा पड़ा। 2027 किसने देगा, कल का पता नहीं। जिंदगी का वो, उन्हें कोई वो अंतर्यामी है जो आगे तक का उन्होंने देख लिया है? वो ये बताओ, अंतर्यामी थोड़ी है। अल्लाह जाने, जिसे इज्जत दे, जिसे जिल्लत दे, अल्लाह मालिक है सबका। यहाँ कुंदरकी में अल्लाह मियाँ क्या देख रहे हैं? अल्लाह ताला ठाकुर रामवीर सिंह को विधायक बना रहा है।
अच्छा उन्होंने ही टिकट दिलाया, अल्लाह ने दिलाया टिकट और अल्लाह ही विधायक बना रहा है। अच्छा जी, जी। ये क्या नजर आ गया ठाकुर साहब में? ठाकुर साहब में जवान भी तो हैं। यहाँ की पब्लिक ने मांगा है ठाकुर साहब को, उम्मीदें हैं उनसे, ठाकुर रामवीर सिंह जी से उम्मीदें हैं। मन बना लिया है कि लोगों ने भाजपा भारतीय जनता पार्टी एक अलग बात है, हमें तो स्थानीय नेता चाहिए ना, काम करने वाला। अच्छा एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ आए इस कुंदरकी में जहां 65 और 35 का रेशियो है, यानी 65% मुस्लिम, 35% हिंदू, तो क्या इस सपा के गढ़ में, जो समाजवादी अपना गढ़ बता रही है सीट को, इस सपा के गढ़ में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद, योगी जी के भाषण के बाद आप लोगों का भी कुछ मन बदला है क्या? हाँ, पूरा मन बदला है। पहली बात तो मैं बता दूं, यहाँ पे एक खाई खुदी भी है बहुत गहरी। मुस्लिमों में दो पार्टियां हैं, एक सपा की और एक बसपा की रहती थी। सपा के चलते दौर में बसपा अब तो कोई जिक्र करता नहीं है, तो एक तो वो पूरे समर्थक ठाकुर रामवीर सिंह साहब के साथ आ गए। अच्छा, पूरे, और जो सभा में सताए गए वो वैसे आ गए। सपा में सताए गए? हाँ, तो वो सताए गए। मैं भी सपा का सताया हुआ हूँ, जो मैं आया हूँ। आप भी सपा में थे? मैं था सपा में, यानी कट्टर सपाई थे सफी? मैं पक्का जिला सचिव समाजवादी पार्टी का था। अच्छा जी। जी। और तो कैसे मोह भंग हो गया अखिलेश जी की साइकिल से? 2017 में छोड़ के आ गया मैं। अच्छा, अखिलेश यादव से मतलब नहीं है, लोकल नेता जो हैं, ये जहाँ भी जनता सताई जाती है तो वो साथ छोड़ देगी। बात साइकिल और पार्टी की। रिजवान भी तो आपके समुदाय के हैं, वो भी मुस्लिम, आप भी मुस्लिम, तो हाजी रिजवान नहीं समझ में आ रहे, ठाकुर साहब की तरफ जा रहे? हाजी रिजवान साहब किसे किसे देखेंगे? 334 गांव हैं, किसे किसे देखेंगे? देखो पार्टी कोई, मैं एक बात और बता दूं, कोई पार्टी हमारे लिए गलत नहीं है, हमारे लिए सब हिंदू हैं पार्टी में। अखिलेश यादव भी हिंदू हैं, राहुल गांधी भी हिंदू हैं, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी भी, क्या है ना, हिंदू मुसलमान। ये हिंदू मुसलमान भाईचारे से ही देश चलेगा। हिंदू मुसलमान भाईचारा जब तक रहेगा उसी से देश चलेगा। ये तो जुमलेबाजी है, जो अपने मुफाद के लिए कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन विपक्षी दल तो ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम तो मोदी जी करते हैं, योगी जी करते हैं, भाजपा करती है। तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुजफ्फरनगर में दंगा क्यों हुआ? क्यों हुआ इतना बड़ा दंगा? कांग्रेस की सरकार थी, मुरादाबाद में सन 80 में इतना मुसलमान मारा गया, तो क्यों हुआ? क्यों मारा गया? वो तो मुसलमानी सरकार है ना। और जब से 2014 से मोदी जी देश में आए हैं, तो एक दंगा इतना बड़ा मुझे बता दो और अभी मुझे जेल भेज दो, अभी जेल भेज दो मेरे बयानों के साथ, और बोलो। तो यानी कि मन बना लिया है, योगी जी ने पूरी तस्वीर बदल दी है। अभी तो 2027 भी चलेगी और भी चलेगी, आगे वो बीजेपी रहेगी देश में। पक्की बात है? पक्की बात है, रहेगी। मैंने कह रहा मेरी तो और सफर अब ये नई जो जनरेशन जिन्हें, और सुनो जी, जो अभी पेपर हुआ है, 53 जो IAS IPS बने हैं इसी सरकार में बने, और ना किसी को एक नंबर से फेल कर दे भाई, कभी किसी को कर देते थे। जो मुस्लिम बने, मुस्लिम बने एक साथ 53 क्यों बने? अगर हिंदू पक्ष वाली सरकार होती तो ये अधिकारी क्यों बनते? मेरे इलाके के 2 बंदे हैं, सुनो, एक ठाकुर द्वारा और एक मेरे गांव के बराबर पड़ता है नांदगार, वसीम IPS के नाम से है, क्यों बन गए अधिकारी? बात तो बताइए, ये मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी की, उनका हाथ साइकिल के साथ है, तो ये मोहब्बत की दुकान और साइकिल का साथ समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं, ये समझ में आ रहा है, ये मुसलमानों को बुद्धू बनाना चाह रहे हैं। मुसलमान बुद्धू बनेगा नहीं, अब नहीं बनेगा। अब तो जो सही होगा, और सुनो, ये हमारे सरकार की भी हदीस है कि सही रास्ते पे चलो, सही काम करो। तो सही तो है, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, अखिलेश जी की साइकिल, हाजी रिजवान गठबंधन का प्रत्याशी। तो पहले भी तो थे देश के अंदर, पहले भी तो थे ये देश के अंदर, क्या करा इन्होंने? पहले भी तो देश के अंदर थे, ये आज के नए आए हुए थोड़ी हैं। अखिलेश जी है, राहुल जी। तो राहुल जी ने तो अभी खोली है ना मोहब्बत की दुकान है, तो इनकी दुकान खोलने से हो क्या रहा है? अगर चाहते ये सरकार बनाना केंद्र की है, तो नीतीश जी को और उन्हें क्या बोलते हैं, बिहार के क्या है उनका, लालू प्रसाद जी के बेटे, उन्हें प्रधानमंत्री बना देते, सरकार बन जाती। क्यों लालच में आए? क्यों लालच में आए भाई? अगर दुकान खोली है तो दुकान चलाई क्यों ना? सरकार तो बन गई थी, तो क्यों ना बनाई? मेरी ये मेरा मैसेज भेजो
राहुल गांधी साहब के पास और अखिलेश जी के पास, नीतीश चाचा को प्रधानमंत्री बना देते, सरकार बन जाती तो हमारा भी काम हो जाता। चलो अब ऐसा आ जाओ, क्यों ना दिया? लालच है, दिल में लालच, लालच है ना भाई। इतनी सीटें ले जाने के बाद सरकार क्यों नहीं बनाई? उनसे ही पूछो, सरकार तुमने बनाई क्यों नहीं? क्या मकसद है सरकार न बनाने का? जो मुस्लिमों ने वोट दिया, जो सीटें निकाली, और जो हमारे हिंदू भाइयों ने वोट दिया उन्हें कि भाजपा हटाओ और सरकार ये लाओ वो लाओ, तो इन्होंने तो सब मनोबल तोड़ दिया। इन्होंने सरकार क्यों ना बनाई? क्या डर था? क्या डर था? इनके पास गए थे नीतीश जी? नहीं गए थे मिलने, कहते प्रधानमंत्री बनो, क्यों ना बनाया? क्या बात वो इंसान नहीं है? क्या उन्हें अनुभव नहीं है सरकार चलाने का? उन्हें प्रधानमंत्री बनाते। तो अब यहाँ की कुंदरकी की जनता ने क्या मन बना लिया? ठाकुर रामवीर सिंह दिल पे लिखे हुए हैं सबके, और फूल का बटन दबेगा वो विधायक बनेंगे, और 30 महीने विकास होना है, सही कर गए। अच्छा जी। जो उन्होंने वायदे करे, हॉस्पिटल, स्कूल, बच्चों की शिक्षा, जो भी परेशानी है, सही इलाज, जितने रोड खराब हो रहे हैं, बदहाल है इलाका विधानसभा 29 कुंदरकी का, ये उसे ठीक करेंगे तो ठीक है। 65% मुस्लिम है, वहाँ भी विकास नहीं हुआ क्या? कहाँ पर? समाजवादी के विधायक से। कहाँ पर? यहाँ 65% मुस्लिम है, वो तो कह रहे गढ़ी हमारा है, तो विकास नहीं कराया। देखो, जब उनका दौर था तो उन्होंने जो उन्होंने करा था करा दिया। आज ये दौर चल रहा है तो आज जरूरत है विकास की। अच्छा, हाँ जी, तो विकास में मोहर है, बस मोहर, विकास पे मोहर है। चलिए, हमारे साथ क्या नाम बताया था आपने? माजिद हुसैन सैफी। माजिद हुसैन सैफी हैं, जिन्होंने कई लोगों के बीच में खड़े होकर डंके की चोट पर अपनी बात रखी है, और डंके की चोट पर ये बता रहे हैं कि आखिरकार अगर भाजपा को हम वोट देना चाहते हैं तो क्यों देना चाहते हैं, 20 तारीख को वोट देंगे, क्यों देंगे, 23 को रिजल्ट आएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कुंदरकी विधानसभा पहुंचे, उसके बाद इस सपा के गढ़ में किस तरीके का माहौल बदला है, हाजी सैफी साहब ने बताया। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, कुंदरकी विधानसभा, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद।